जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज क्लास नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है। पेट्रोल के भाव में 14.2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों 14.2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है? 14.2/7% का फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता, इसका हालांकि 1/7 होता है, नहीं आता है, अगर इसका याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको 14 सते कितना होता है 98 और 2 कितना होता है 100 और बट्टा में क्या करेंगे दोस्त 100 से भाग दे देंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1/7। अब बोला जा रहा है 14.2/7% की वृद्धि हो जा रही है। 14.2/7 जो है ना दोस्त, इस 7 का 1 जो है 14.2/7% है, यही बढ़ जा रहा है। इसको आप जोड़ दोगे, 7 था और क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। तो विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? 7 से 8 हो गया तो कितना बढ़ा दोस्त, 1 बढ़ गया 8। तो आप क्या कर दो, 8 पे 1 की कमी कर दो तो 100 पे कितना हो जाएगा 1/8 बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1/8 बराबर होता है 12.5%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12.5%। कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 जो कि आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 7 से 8 हुआ, 1 बढ़ गया तो 8 हो गया, तो 8 पे 1 कमी हो गया, 8 पे 1 की कमी तो 100 पे कितना, तो 12.5% आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। खपत करते हैं। चीनी के मूल्य में 33.33% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना कम करना होगा ताकि चीनी खर्च अपरिवर्तित रहे? सबसे पहले दोस्त 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है और क्या बोल रहा है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3 से 4 हो जाता है। 3 था पहले, अब 4 हो गया। दोस्त कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि, 4 पे 1 का वृद्धि तो 100 पे कितना, बस इतना ही आपसे पूछा जा रहा। तो 1/4 बराबर कितना होता है मेरे दोस्त 25%। 25% चीनी का खपत कम कर दिया जाए ताकि उस पे कोई असर ना पड़े खर्च पे। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा 25%। समझ में आया या नहीं? देखिए 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ठीक, 3 से 4 हो गया, 33 बढ़ा, मतलब इसका इतना है 33.33%, 1। ठीक, तो 3 से 1 4 हो गया और 1 बढ़ा तो कितना हो गया 4 पे 1 तो 100 पे कितना, तो 25% आपका आंसर होगा। इसको काटेंगे पीटेंगे तो भी 25% ही आएगा। 1/4 25% होता है, इतना याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या एक तीसरी संख्या के तुलना में 30 और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? दोस्त 2 संख्या है, तीसरी संख्या को मान लीजिए तीसरा, दूसरा और पहला। तीसरा 100 है तो दूसरा क्या 37% कम, यानी कि 63। तो 63 और तीसरा क्या, पहला क्या होगा 60%, 30% कम, यानी कि 70%। ठीक, उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को इसको इसके बराबर करने के लिए
उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। इसमें अंतर कितना का है दोस्त, 7 का। 7 बढ़ाना होगा किसको, 63 को 100 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे आप एक काम कर सकते हो, क्या एक कट जाएगा 9 बार में, तो बचा क्या 1/9, और 1/9 बराबर कितना होता है दोस्त, अगर याद है तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे। ऑप्शन नंबर 4 11 से ही 1/9% 1/9 होता है। कैसे, आइए देखते हैं। काटिएगा इसको, अब काट लीजिए यहां पे, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ठीक, तो क्या होगा 9 एकम 9, बचा कितना 1, फिर 9 एकम 9, बचा कितना 1 चला गया ऊपर, और नीचे में 9। आपका आंसर यही तो हुआ, यही है आंसर मेरे साथी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शायद ये समझ में आया होगा, दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या के तुलना में 30% और 60% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। 3 संख्या है दोस्त, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, 100%, तो दूसरी कितना 60% कम, यानी कि ये 40%, तो पहला कितना 30% कम, यानी कि ये 70 है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए दोस्त यहां पे कितना कम है 30 कम है, किससे, पहली से दूसरी, तो दूसरी को नीचे यानी कि 100 से यहां पे गुना करेंगे तो 0 से 0 कट गया दोस्त। एक काम यहां पर करना होगा आपको, 3/4 है तो 1/4 कितना होता है, 1/4 25% होता है। 1/4 25%, तो बोलिए 3/4 कितना होगा 75%, क्योंकि 75 25 तिया कितना होता है 75, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 75%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायद ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िए, समझ में जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।